अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। मतलब कि एक स्मॉल सब स्टेशन का ऑपरेशन किस प्रकार किया जाता है ये पढ़ना है। तो देखिए, सब स्टेशन आप लोगों को बता चुके हैं कि सब स्टेशन जो होता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनको पावर, मतलब कि पावर को सप्लाई करने के लिए सब स्टेशन का ऑपरेशन भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हमने कि उपभोक्ताओं को वैद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए सब स्टेशन का प्रचालन किया जाता है। प्रचालन का मतलब है कि ऑपरेशन। तो सब स्टेशन का प्रचालन इसलिए किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर कि किसी वैद्युत सब स्टेशन से संयोजित फीडर के आवृतन एवं विवृतन कार्य को संपन्न करने को सब स्टेशन का प्रचालन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कि वर्ड है आवृतन एवं विवृतन कार्य को, कहने का मतलब है सब स्टेशन, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है किसी विद्युत सब स्टेशन से संयोजित फीडर के आवृतन एवं विवृतन कार्य को, कहने का मतलब जो सब स्टेशन होता है, मान लीजिए सब स्टेशन है, उसके बाद क्या लगा होता है, फीडर होता है। फीडर होता है, फीडर को क्या करते हैं, आवृतन एवं विवृतन, मतलब फीडर को मतलब कि चलाने के लिए फिर या फिर चलाने या बंद करने के लिए, मतलब सब स्टेशन में सब स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए कई प्रकार के कार्य होते हैं। उसी को यहाँ पर बोला गया है आवृतन एवं विवृतन कार्य को संपन्न करने को क्या बोलते हैं, सब स्टेशन का प्रचालन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सब स्टेशन प्रचालन कार्य सिस्टम डिजाइन के अनुसार ही संपन्न किया जाता है। सब स्टेशन का प्रचालन जो होता है एक जटिल कार्य है, इसलिए इसके ग्रिड के नियंत्रण हेतु अलग से अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। सब स्टेशन का प्रचालन जो होता है सिस्टम डिजाइन के अनुसार किया जाता है। कहने में सब स्टेशन जो होता है उसका प्रचालन का जो ऑपरेशन करने का वर्क कार्य है वो सिस्टम डिजाइन मतलब एक सीक्वेंस में किया जाता है। और सब स्टेशन प्रचालन का कार्य एक जटिल कार्य होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, जो ग्रिड लगे होते हैं, ग्रिड के कंट्रोलिंग हेतु अलग से अधिकारी और स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। वो जैसे कि कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनमें मतलब कि सबका स्किल अलग अलग होता है सब स्टेशन में, तो उस प्रकार से अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं ताकि सब स्टेशन का ऑपरेशन जो है आसानी से किया जा सके। फिर देखिए इसमें सब स्टेशन का प्रचालन सिस्टम के डिजाइन के अनुसार किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेकिन किसी भी फीडर में दोष उत्पन्न हो जाने पर यह आवश्यक हो जाता है कि दोषयुक्त फीडर को सिस्टम से ब्रेक कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो मतलब कि आपका फीडर होता है, फीडर से ही क्या करते हैं, कंज्यूमर को पावर सप्लाई दिया जाता है, जैसे फीडर हो गया। अगर किसी भी आप आगे पढ़ेंगे फीडर क्या होता है, जब किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट वगैरह उत्पन्न हो जाता है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको रिक्वायरमेंट जो है, मान लीजिए कि ये वाला फीडर, जैसे कि ये फीडर का ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया, फॉल्ट हो गया है इसमें, तो इस फीडर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिस्टम से ब्रेक कर देंगे ताकि जो अन्य दो फीडर है या फिर जैसे कि ताकि जो यहाँ पर अन्य दो फीडर हैं इससे क्या हो, सप्लाई दिया जा सके। तो फीडर के लिए बस बार सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बस बार सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, बस यही यहाँ पर जान लीजिए कि किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है, फीडर कई प्रकार के होते हैं, तो अगर उसको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक फीडर में जैसे फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको वहाँ पर उस फीडर को मेंटेनेंस पर लगा देते हैं, उसके बाद अगले फीडर से पावर सप्लाई कंटिन्यू करते हैं। तो वही यहाँ पर कहा रहा है कि किसी भी फीडर में अगर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोषयुक्त फीडर, मतलब जो इसमें फॉल्ट हुआ है फीडर में, उसको सिस्टम से ब्रेक कर दें ताकि किसी अन्य फीडर्स के द्वारा विद्युत प्रेषित किया जाए। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सब स्टेशन जो होता है, सब स्टेशन का ऑपरेशन जो है 3 स्टेप में क्रम से पूरा किया जाता है। सबसे पहले क्या है कि पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त होने पर फीडर का वियोजन करने हेतु क्या करते हैं, मतलब पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त फीडर, मतलब अगर किसी फीडर में कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं, उसके बाद सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर के आइसोलेटर को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि पूर्व निर्धारित समय पर अथवा दोषयुक्त प्रदायक जो फीडर है उसको दोष मुक्ति, मतलब जब दोष मुक्ति के बाद, मतलब फॉल्ट हो गया उसके बाद सब कुछ सही करने के बाद उसके योजना सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आइसोलेटर को ऑन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक सब स्टेशन का ऑपरेशन किया जाता है। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, सब स्टेशन का ऑपरेशन के लिए क्या होता है, फीडर में अगर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या करना है, सिस्टम से ब्रेक कर देना है ताकि किसी अन्य फीडर से सप्लाई कंटिन्यूअस रखा जा सके। फिर इसके सब स्टेशन का ऑपरेशन 3 स्टेप में क्रम से पूरा किया जाता है।
फॉल्ट उत्पन्न होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर जो आइसोलेटर लगा होता है उसको आइसोलेट करते हैं। उसके बाद जब फॉल्ट मतलब कि फॉल्ट को सही कर लेते हैं, जो भी इशू वगैरह रहता है सही को सही करने के बाद सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं, इसके बाद आइसोलेटर को ऑन करते हैं। तो आपका अब ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। इतना ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पर। ऑपरेशन ऑफ सब स्मॉल सब स्टेशन।